हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। आपका चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। ठीक, तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक ना, यहाँ पर घन है क्यूब है, यानी कि ठीक 9m या 9m+8 या फिर 8 के रूप का होता है। ठीक, ये चीज़ हमें प्यारे बच्चों प्रूव करना है। बाकी प्यारे बच्चों 1 2 3 4 यानी चारों क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। ठीक, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगा, जाकर देख लेना। अगर वीडियो को नहीं देखा स्टार्टिंग से तो जाकर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें प्रयोग करना है यहाँ पर। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक, यहाँ पर मेन बात है यहीं पर, इसमें ही है घन में। ठीक, देख सकते हो आप लोग, कुछ इस प्रकार से दिया है घन। ठीक, 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है, ये चीज़ प्रूव करना है। चलो, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग जान लो कि आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक ना, क्योंकि बिना जाने आप लोग कर नहीं सकते हो। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है और सबसे पहले यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है। ठीक, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक ना, धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। जो भी हमें प्यारे बच्चों प्रूफ करना होता है उससे पहले प्रॉपर लिखा जाता है। ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8। ठीक, 9m+8 के रूप का होता है, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। ठीक, तो आगे लिखते हैं 9m+8 के रूप का होता है। तो ये चीज़ प्यारे बच्चों में प्रूव करना है। ठीक, और जिस मेथड का यूज करेंगे हम लोग वो क्या है, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्यारे मित्रों जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो चलो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो प्यारे मित्रों आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, ए बराबर होता है बी क्यू धन आर। ठीक, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू धन आर होता है। ए का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाज्य। ठीक ना, ये होता है भाज्य, और बी होता है प्यारे मित्रों भाजक। ठीक, क्या होता है ये चीज़, ये होता है भाजक। क्यू होता है प्यारे मित्रों भागफल। ठीक ना, क्या होता है भागफल। आर होता है प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या, शेषफल। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। तो भाज्य बराबर भाजक, ये गुणे में क्या है भागफल, प्लस में क्या है शेषफल। ठीक ना, और ए और बी क्या होते हैं प्यारे मित्रों, दो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक, पूर्णांक प्लस होता है माइनस में होता है। ठीक, यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, बीच में जीरो होता है। ठीक, तो चलो, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मान लेते हैं हम लोग माना। ठीक, क्या करते हैं माना, ए बराबर हमारा प्यारे बच्चों क्या है 9m है। ठीक ना, क्या है ए बराबर 9m प्लस इसको कर लो 0 कर लो। ठीक, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर क्या होता है यहाँ पर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक ना, बी क्यू प्लस आर होता है, यहाँ से थोड़ा तुलना कर लो। ठीक, अगर प्रूव करना है तो आपको यहाँ पर थोड़ा तुलना पहले स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। ठीक ना, चलो थोड़ा तुलना कर लो। तो ए तो यहाँ पर भी है, सेम ही है। यहाँ पर बी से तुलना करो 9, तो यहाँ पर बी बराबर आपका क्या देखने को मिल रहा है, बी बराबर 9 देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ से आर तुलना करोगे तो आर बराबर 0। ठीक, यहाँ पर क्यू एम की तुलना मत करो। ठीक, क्योंकि दोनों क्या है आपस में वेरिएबल्स हैं, चर हैं। ठीक ना, तो आर बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। ठीक, जब प्यारे बच्चों एक बात और आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, जो हमेशा शेषफल यानी आर का मान होता है प्यारे मित्रों, यहाँ पर आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है, 0 से। आर का मान जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, जिस तरफ ये मुंह खुलता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो आर बड़ा है 0 से, या फिर ये बराबर का निशान मतलब क्या है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर देखो आर का मान होता है बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक, बी मतलब भाजक से हमेशा क्या होता है, आर का मान छोटा होता है। तो बी का मान यहाँ पर 9 दिया है, तो उस कंडीशन में जो आर का मान होगा यहाँ पर बी के जगह पर 9 लिखो। ठीक ना, क्योंकि बी का मान 9 दिया है, और यहाँ पर क्या होगा 0। तो आर का मान प्यारे बच्चों क्या होगा, 9 से हमेशा कम होगा। ठीक, तो 9 से कम क्या क्या हो सकता है, तो आर का मान एक तो हमारे पास 0 1 2 से लेकर कहाँ तक हो सकता है प्यारे बच्चों, 8 तक। ठीक, 9 से कम क्या होगा, 8 होगा। ठीक, 9 नहीं लिया जाएगा।
ठीक। तो आर का मान हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। बाकी यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे जो वी का वैल्यू है, बी का मान फिक्स है, ठीक ना, बी का मान फिक्स है, ठीक, जो कि क्या है 9 है, ठीक ना। चलो बी का मान हो गया, आर का मान हो गया। अब चलो सीधा सीधा प्यारे बच्चों हम लोग प्रूव करना है, मतलब स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। अब स्टेप 1 की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक। एक बार आर का मान 0 रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले में रखेंगे, ठीक। चलो समीकरण में रखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 करना है, ठीक ना, स्टेप 1 करो, स्टेप 1 करो, उसके बाद स्टेप 2 ऐसे ऐसे करके सब स्टेप करता है जब तक आपको 9m+1 या फिर 9m+8 ना आ जाए, ठीक ना। 3 आपको लाने हैं। तो ए बराबर क्या कर लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। तो ए बराबर यहाँ पर करो क्या, बी का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 दिया है तो 9 कर लो, और क्यू को क्यू ही रख दो, प्लस आर का मान क्या दिया है यहाँ पर, एक बार पहले 0 रखो, ठीक। बी बराबर क्या रख रहे हो 9, आर बराबर क्या रख रहे हो यहाँ पर 0, ठीक। तो चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आर का मान यहाँ पर 0 रखना है, ठीक, आर की जगह पर 0 को, तो ए बराबर क्या आएगा यहाँ से, ए बराबर आएगा 9 क्यों, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा था हमसे कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक। तो घन जब हमसे बात कर रहा है घन की, तो दोनों पक्षों का हम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, घन, क्योंकि यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक। तो हमें घन को लाना है 9m के बराबर, ठीक। तो चलो दोनों पक्षों का घन करते हैं, ठीक। तो दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन, ठीक। चलो दोनों पक्षों का यहाँ पर हम घन करेंगे। तो ए का करो प्यारे मित्रों, ए का करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा बराबर 9 क्यू का करोगे तो 9 क्यू का क्यूब, ठीक। ऐसे ही तो करना, यही घन होता है क्यूब। आगे बढ़ते हैं। तो आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब करोगे तो देखो 9 का 3 बार गुणा करो तो 9 9 81 9 729, ठीक। तो 9 9 81 पहले होता है, फिर 81 में 9 से गुणा होता है तो 729 आता है, ठीक। तो इसको एक काम करो, 9 गुणा 81 क्यू क्यूब कर लो, ठीक। एक ही बात है दोनों, ठीक। आपकी अभी थोड़ा आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, 81 9 करोगे तो 729 आ जाएगा, बाकी क्यू का क्यूब तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। एक काम करो यहाँ पर पहले तो जो 81 क्यू क्यूब है ना, इसको क्या मान लो, एम के बराबर मान लो, ठीक, एम मान लो। तो यहाँ पर कर लो क्या माना, एम बराबर 81 क्यू क्यूब, ठीक। इसको एम मान लो, तो एम मानोगे तो आ जाएगा क्या, ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा, ठीक। ये तो आपको प्रूव करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के बराबर होता है, ठीक। देखो ये तो करना था ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, घन 9m के रूप का होता है। तो 9m आ गया, अब आपको 9m+1 लाना है, ठीक। तो 9m वैसे ये भी आएगा, स्टेप 2 में अब आएगा 9m+1, ठीक। तो यहाँ पर चलो बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, ठीक। स्टेप 2 में क्या करोगे आप लोग, बी बराबर क्या रखोगे 9 रखोगे, यहाँ पर आर बराबर 0 रखा था ना, इस बार आर बराबर 1 रख दो, तो आर बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी की जगह पर 9, तो हो जाएगा 9 क्यू प्लस आर की जगह पर 1, तो 1 करेंगे, ठीक। फिर से यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करते हैं। चलो दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए का करोगे तो ए क्यूब बराबर 9q+1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये देखो, अब आपको प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक, इस कंडीशन में। तो चलो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, प्लस का 3ab होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसे अगर ओपन करोगे तो आ जाएगा 3a² प्लस का 3b² है, ठीक। ये चीज़ होता है फार्मूला। फार्मूला में डायरेक्ट रखते हैं, ये इसी पर अप्लाई करेंगे। ए क्यूब बराबर आ जाएगा, ए क्यूब यानी 9q का क्यूब, तो 9q का क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हुआ 1 का क्यूब, ठीक, प्लस 3a² भी, तो ए का मतलब है 9q का स्क्वायर, तो कर लो 9q² इंटू बी का मान है 1 तो 1 रखो, प्लस 3b² है तो बी का मान है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू ए के जगह पर क्या हो जाएगा 9q, ठीक, 9q आ गया, ठीक, क्लियर। चलो फिर से करो, तो ए क्यूब बराबर क्या है 9q का क्यूब का, जैसे देखो यहाँ पर 9q क्यूब को आप लोगों ने लिखा था 9 गुणा 81 क्यू क्यूब, ठीक। तो वैसे यहाँ पर भी लिखो 9 गुणा 81 क्यू क्यूब, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ऐसे लिखो, प्लस देखो 9q का स्क्वायर है, ठीक। 9q का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 9 9 81 q² आएगा, ठीक। तो एक काम करो, 9 गुणे 9 करोगे तो पहले 9 9 का गुणा 3 में कर लो, तो आ जाएगा क्या 27 q², 1 9 बचा है तो इंटू में 9 कर लो, ठीक, प्लस लगा लो 1 का स्क्वायर तो 1 आया, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब 9 3 27 क्यू, ठीक। तो यहाँ पर लिख लो 27 क्यू लिख दो, ठीक। अब जहाँ जहाँ क्यू है प्यारे मित्रों उसको एक जगह पर रख लो, तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, है यहाँ पर 9 गुणा 81 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या दिया है 27 q² इंटू 9 है, ठीक, इंटू 9 में 9 है, प्लस 27 क्यू है, तो यहाँ पर हुआ 27 क्यू, यहाँ पर +1 बचा रहा है तो इसको बाहर रख लो, ठीक, सबसे बाहर।
और यहाँ पर 9 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 कॉमन है, ठीक। यहाँ पर से 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर तो 9 दे ही रखा है, यहाँ से हो जाएगा 9 3 27, तो 9 कॉमन ले लो। ए क्यूब बराबर क्या आएगा, 9 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पर 81 क्यूब बचेगा ही सीधा सीधा। प्लस यहाँ से 9 हटा लो, 9 3 27, 3 1 मिनट 9 हट गया ना, 27 क्यू स्क्वायर पूरा बचेगा, 27 क्यू स्क्वायर। प्लस यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो 3 क्यू बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यू। +1 है तो +1 बाहर रखो। अब प्यारे मित्रों एक काम करो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको क्या मान लो, m मान लो, डायरेक्ट इसको m के बराबर मान लो, ठीक। तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 का m में मल्टीप्लाई करोगे तो 9m प्लस का 1 तो प्लस का 1, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m + 1 के रूप का भी होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप का भी होता है, ठीक। तो आप लोगों ने क्या कहता है, इतने को क्या किया, m के बराबर मान लिया, ठीक। यही होता है मेथड इसमें। 9 को कॉमन लो, जो भी बच्चा है इसको m के बराबर मान लो, बाकी जो आपका जो अलग से एक कांस्टेंट था उसको बाहर आपको रखते चलना है, ठीक। तो 9m + 1 तो आ गया। अब 9m + 8 भी लाना है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको 9m + 8 आपको खुद करना है, ठीक। आप लोगों के लिए क्या रहेगा, HW रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक। करके कमेंट करना, नहीं आता है तो मैं इसको कराऊंगा बाकी, ठीक। बाकी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भी शेयर कर देना, ठीक ना। अभी क्लासेस जल्द स्टार्ट ही हुई हैं, ठीक। प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर आपका एंड होता है, ठीक। बाकी चलिए मिलते हैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 के साथ। थैंक यू।